नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये प्रश्न 16 नवंबर 2021 के हैं और शिफ्ट 3 के हैं। 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 और 2 के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, वाक्यांश से है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धराऊ, धरोहर, धनाज्ञा। सही उत्तर होगा धरोहर। धरोहर का अर्थ होता है अमानत और थाती। पूर्वजों के कोई वस्तु है, गुण है, विचार है, मिला हुआ है पूर्वजों के गुण, वस्तु, विचार, उसी को कहते हैं धरोहर, जो अपने पास रखी हुई है दूसरों की वस्तु। धराऊ का अर्थ होता है बहुत दिनों से रखा हुआ या पुराना या अनुपयोगी वस्तु। धरनी का अर्थ होता है टेक, जिद या हठ। छत बनाने के लिए लगाई जाने वाली मोटी लकड़ी। गांव में से धरनी को धरंग कहते हैं। धरंग यहाँ पर निरर्थक शब्द है। प्रश्न 2 आपका प्रतिस्थापन से है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्रतिस्थापित करना के मतलब होता है उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द को रखना। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य के यहाँ पर रेखांकित खंड है, इसको हटा करके कौन सा शब्द रखा जाए। अगर वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है तो ऑप्शन बी होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। अगर यह किसी कार्य के अगर अशुद्ध है, असंगत है यहाँ पर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस कार्य में दिया हुआ है, इस कार्य का दिया हुआ, इस कार्य की, तो सही उत्तर होगा इस कार्य में। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, यह संगत है और पूर्ण रूपेण शुद्ध वाक्य है। तो प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है, ऐसे जब वाक्य आते हैं परीक्षा में तो उसको हटा करके दूसरे शब्द को रखने से वाक्य शुद्ध हो जाता है। अगर वाक्य शुद्ध है तो ऑप्शन ये जो है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, जहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो शुद्ध होगा। प्रश्न 3, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। अध्ययन, आवागमन, श्रम, अनुशासन। तो सही उत्तर होगा श्रम। चौथा प्रश्न आपके वर्तनी से है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ सही वर्तनी वाले जो शब्द होगा वह अस्थायित्व इस प्रकार लिखा जाता है। अस्थाई अगर हम शब्द लिखते हैं तो अस्थाई इस प्रकार होता है। जब यहाँ पर हम त्व प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ में बदलाव लाता है। जब त्व प्रत्यय लगेगा तो इस प्रकार अस्थायित्व हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्यय जब लगते हैं तो उसके वर्तनी का जो रूपरेखा है वह बदल जाता है। एक और शब्द लेते हैं, इसे समझते हैं। मीठा इस प्रकार लिखा जाता है। जब इसमें आस प्रत्यय लगाते हैं तो आपका हो जाता है मिठास, इस प्रकार हो जाएगा। हर्ष ईकार में आ जाएगा यहाँ पर मिठास। इसी प्रकार और शब्द लेते हैं मंत्री। मंत्री इस प्रकार लिखा जाता है। जब इसमें मंडल लिखते हैं, मंडल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मंत्री में हर्ष ईकार आ जाएगा, मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि वीडियो देखने के लिए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ प्रतिस्थापन से है, यानी उसको हटा करके कौन सा शब्द रखें। वाक्य है, मोहन के गए पर वह उठ बैठा। गए पर लग रहा है असंगत है, युक्ति संगत है नहीं यहाँ पर। तो गए पर के स्थान पर क्या होगा, उठने पर, दौड़ने पर, जाने पर, मरने पर। तो यहाँ संगत शब्द है जाने पर। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, तब जाकर के वाक्य शुद्ध हो रहा है। 6ठा प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी यानी पर्यायवाची। बाण, बाण का यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। अगम, दहन,
तनय नाराज। तो आपके लिए अगर यहाँ पर नाराज शब्द का कोई अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके ऑप्शन है उस पर जो है हम विचार करते हैं। अगम, अ यहाँ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, गम मतलब गमन करना। तो मतलब जो गमन नहीं करता है, जो नहीं चलता है, तो अगम यहाँ पर हो जाएगा नहीं चलता है, नहीं गमन करता है या नहीं चलता है। इसके बाद हम देखते हैं दहन। दहन का अर्थ होता है आग यानी जलाने वाला। तनय का अर्थ होता है अपने तन से उत्पन्न होने वाला यानी पुत्र। और तनया का अर्थ होता है तनया, तनया का अर्थ होता है पुत्री। इसके बाद आपके सामने जो आप देख रहे हैं बच गया नाराज, तो अब ये नाराज होगा। ये तब करते हैं जब आप नाराज के कोई अर्थ नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार आप जो है सही उत्तर के नज़दीक आप पहुंच सकते हैं। तो बाण का पर्यायवाची नाराज होता है। तो बाण के और सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं तीर, शर, शीलीमुख, आशुग, नाराज, सायक। ये आपके बाण के पर्यायवाची है। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने 7वां प्रश्न है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्रोधित होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना, भयभीत होना। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर भयभीत होना। हालांकि ये पूरा उत्तर सही नहीं है। पसीना पसीना होना का अर्थ होता है थक जाना, लेकिन यह इसके नज़दीक यही जो आ रहा है। हालांकि पसीना पसीना होने में भय में भी पसीना आता है, तो इस स्थिति में भयभीत होना होगा। पसीने से संबंधित और मुहावरे आपके पास है। पसीना बहाना, पसीना बहाना। पसीना बहाना का अर्थ हो गया खूब मेहनत करना, बहाना यानी खूब मेहनत करना। 8वां प्रश्न है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। अत्यंत क्रोधित होना, गुस्सा पचा जाना, घृणा करना, भयभीत होना। तो सही उत्तर होगा गुस्सा पचा जाना। खून से संबंधित और मुहावरे हैं। खून खौलना, खून खौलना। खून खौलना का अर्थ होता है क्रोधित होना। अगला मुहावरा है खून का प्यासा होना यानी जानी दुश्मन होना। खून से संबंधित और मुहावरे हैं। खून पानी होना, खून पानी होना। इसका अर्थ है रिश्ते वालों के प्रति अपनत्व का भाव न रह जाना। जो रिश्तेदारी है, जो रिश्ता है, उसके प्रति अपनत्व का भाव जब नहीं रहता है तो मुहावरा हम कहते हैं खून पानी होना। 9वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनना। वाक्य है, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। ऑप्शन है कभी कभी आकाश में उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, कोई त्रुटि नहीं है, दिखाई देने वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, यहीं पर त्रुटि है। विलक्षण, उल्का पतन विलक्षण घटना नहीं है, कोई असामान्य घटना नहीं है। उल्का पतन एक सामान्य घटना है, न कि विलक्षण घटना है। इसलिए यहाँ पर ये जो विलक्षण जो शब्द दिया हुआ है वह इस वाक्य के लिए संगत नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न वर्तनी से है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। शूर्पणखा इस प्रकार लिखा जाता है। 11वां प्रश्न, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, आर्थिक। सही उत्तर होगा आर्थिक। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जातीय का विलोम क्या होगा? सजातीय, विजातीय, प्रजातीय, अजातीय। सही उत्तर है विजातीय। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज देकर पूछा। आवाज, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। आवाज जो है नहीं होता है, क्या होता है? आवाज, आवाज। उसने आवाज देकर नहीं, आवाज देकर पूछा। यहीं पर त्रुटि है, अशुद्धि है।
यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए सही है। पंकज किसका पर्यायवाची है? वस्त्र, किरण, कमल, आँख। तो पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। तो जहाँ जो कीचड़ में पैदा होता है, जो कीचड़ में होता है वह कमल। हालांकि कीचड़ में बहुत सारे होते हैं, मछली भी है, शंख भी होते हैं, लेकिन यह कमल जो है वह रूढ़ हो गया है, इसलिए कमल यहाँ पर पर्यायवाची होगा, समानार्थी होगा। तो पंकज के, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, सरोज, नीरज, कंज, शतदल, अरविंद। ये पंकज के पर्यायवाची हैं। 15वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का चुनाव करना है। वाक्य है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। जो खेत होता है वह वर्गाकार या आयताकार जो होता है, और उस क्या होता है वहाँ पर मेड़ होता है, चारों तरफ मेड़ लगा होता है। तो उसमें क्या होता है, वह क्यारी होगा। जो छोटे छोटे जो खेतों में जो क्यारी बनाए जाते हैं वह मेड़ लगाकर होते, छोटे छोटे जो बनते हैं वह क्यारी होता है, न कि नहर होता है, न कि नाली होता है, न कि परनाला होता है। सही उत्तर होगा क्यारी। 16वां प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। शिशु डैश और अबोध होता है, अज्ञा, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, भेज्ञ। सही उत्तर होगा अज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है न जानने वाला, बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला। और अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, कम जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय में, किसी एक विषय में या किसी विशेष विषय में दक्ष या पकड़ बनाए रखने वाला, किसी विषय का, एक विषय का बहुत अच्छा जानकार, उसको कहते हैं भिज्ञ। और एक और शब्द है इसमें अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है बहुत सारे विषय में, एक से अधिक विषयों में जानकारी रखने वाला, उस पर पकड़ रखता हो, उसको कहते हैं अभिज्ञ, यानी एक से अधिक विषयों का ज्ञानी हो। और एक शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। और विज्ञ, विज्ञ का अर्थ होता है, विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। एक होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, यानी न जानने वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अज्ञ का अर्थ होता है न जानने वाला, बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत जानने वाला, अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, भिज्ञ का अर्थ होता है एक विषय या किसी विशेष विषय में दक्ष। और अभिज्ञ का अर्थ होता है एक से अधिक विषयों का ज्ञानी। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, विज्ञ यानी जानने वाला, और अनभिज्ञ यानी अनजान या न जानने वाला। 17वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। वाक्य है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। अगर वाक्य पूर्ण रूपेण शुद्ध है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चुनाव करें। अगर कि उनका भतीजा में अगर अशुद्धि है तो बी ऑप्शन का चुनाव करें। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते में कहीं त्रुटि है, गलती है, अशुद्धि है तो ऑप्शन सी का चुनाव करें। महेश जी बता रहे थे, अगर यहाँ पर कोई त्रुटि है इसमें लिखा हुआ तो ऑप्शन डी का चुनाव करें। तो सही उत्तर होगा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। क्यों होगा? क्योंकि लक्ष्य के साथ नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, दृष्टि होगा।
लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। 18वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित यानी उसको हटा करके दूसरे शब्दों को रखना। पृथ्वी का रूप गोल है, यहाँ पर रूप लिखा हुआ है, तो रूप के स्थान पर क्या होगा? प्रकार, स्वरूप, प्रारूप, आकार। तो सही उत्तर होगा आकार। पृथ्वी का रूप गोल है नहीं होगा, क्या होगा? पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की। प्रदान, हस्तगत, भेंट, दान। सही उत्तर होगा भेंट, यानी भेंट का अर्थ होता है उपहार, यहाँ प्रदान करना नहीं होगा। हस्तगत का अर्थ होता है हाथ में आया हुआ, ये भी नहीं होगा। दान करना नहीं होगा, क्या होगा? उपहार देना यानी भेंट देना। ऑप्शन सी सही है। 20वां प्रश्न है, कृपण का विलोम होगा दाता, कठोर, कर्मठ, सरल। तो कृपण का क्या अर्थ होता है? कृपण का अर्थ होता है कंजूस। तो यहाँ पर आपका संगत विलोम होगा दाता होगा, दाता यानी देने वाला। नेक्स्ट वीडियो में 17 नवंबर 2021 के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।